जब इन श्रीमान जी के पूजा घर से मूर्ति हुई, अपने आप गायब, तो पूरा घर हुआ शोकमय। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद। आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद। माँ बाबा ने दरबार में बुलाया और अपना एक दिवसीय अनुष्ठान माँ बाबा ने दरबार ने करवाया। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, बारंबार धन्यवाद करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ बाबा। और बाबा, मैं वेस्ट बंगाल सिलगुड़ी से आया और हमारे डीएनए में 5 आदमी हैं। मैं, मेरे माताजी, श्रीमती और मेरे 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। लड़का को इधर ही लेके आया हूँ। स्कूल में टेस्ट हो रहा था, फिर भी दरबार में चलो, पढ़ाई में थोड़ा माइनस था, इसीलिए दरबार में चलो, एक बार दरबार में मिल के आते हैं गुरुजी से बोल के लेके आया हूँ। और बाकी कष्ट तो दरबार से जुड़ा हुआ 1 साल हुआ बाबा। दरबार में आया था, आपका यूट्यूब में वीडियो देखा, देखते ही मतलब इतना वो हो गया मैं कि दरबार में जाऊंगा जाऊंगा करके मैं भाग ही गया। दरबार का नियम को बेगर समझे मैं दरबार में पहुंच गया। और इधर आया तो यहाँ तो थोड़ा बहुत नियम है। फिर मैं अर्जी बंधन करके और भस्म लेके घर में चला गया। और मेरा माताजी कम से कम 68 साल पुराना बीमारी था माताजी का, जो मैंने दरबार का भस्म दिया बाबा जी बीमारी होने के बाद में। वो भस्म देने के बाद में अभी तक मेरा माँ बीमार नहीं हुई है। उसका जो सिर दर्द का प्रॉब्लम था, 68 साल पुराना, 8 साल का उम्र से वो बीमारी थी वो मेरी माँ। तो दरबार का भस्म दिया तो अभी तक दवाई नहीं खिलाया, 1 साल हो गया माँ बाबा। तो अभी सब कुछ मेंटेन में चल रहा है सब कुछ। ऐसा सब स्मृतियाँ सब नष्ट हुई रोगों का। ये सब रोग थे, उनकी स्मृतियाँ सब नष्ट हो गई। बाबूजी फोटो लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, ले लीजिए। आपकी माता जी को कई जगह कैंसर हो रहा था, आपकी माँ को। जी जी। लीवर में, फेफड़ों में, हाँ बाबा जी, गुदाद्वार में, यूट्रस में, हाँ जी बाबा, गले में, सब स्मृतियाँ नष्ट हो गया। हाँ जी जी, ये सब था बाबा जी। ये सारा हाँ जी, ये सब नष्ट हुआ। हाँ सारा रोग कष्ट। और आपका, आपको खुद बड़ा कमजोरी लगता था गिर जाएंगे कभी। बहुत कमजोरी जी बाबू जी। हाँ, लगता चलते गिर जाएंगे। हाँ जी बाबू जी। अब खत्म सब, अब आप खुद दौड़े, कोई भी अभी नहीं तो गिरे। दरबार में जुड़ने के बाद में तो इतना जोश आ रखा है ना बाबू जी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ जैसा लगता है अभी। बाबू जी, मैंने तो अपना लाइफ ड्यूरेशन को भी वो कर लिया था कि 8-10 साल होगा अभी मेरा लाइफ करके। लेकिन अभी दरबार में जुड़ने के बाद में तो मैं पूरा मतलब लाइफ बढ़ गया जैसा लग रहा है अभी। ऐसा हो गया बाबू जी। ऐसा किडनी भी आपका अच्छा हो गया है। जी बाबू जी, किडनी गड़बड़ हो रहा था। जी बाबू जी। पहले मेरा किडनी बहुत दर्द होता था बाबू जी। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा दर्द होता था। ऐसा अच्छा हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी बाबू जी, जी बाबू जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। खूब खुश, कोटि कोटि धन्यवाद दरबार को, प्रसन्न, माँ बाबा को, आपको। महावन करना पड़ेगा बाबू जी। हाँ बेटा बिल्कुल, सब ऐसे आप लोग बंधे हुए थे, ऐसे। अच्छा बाबू जी, ऐसा बंधे हुए थे, देख रहे। बाबू जी फोटो लेता हूँ बाबू जी। हाँ बिल्कुल लीजिए। ऐसे थैंक यू, धन्यवाद। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, खूब खुश रहिए। कोटि कोटि धन्यवाद। अपने को रखिएगा महाहवन में, अपने को, हाँ जी, माँ को रखिएगा जी। और एक लोग और रख सकते हैं परिवार में, किसी को भी। बाबू जी एक 2-3 पॉइंट था पूछने के लिए, पूछ सकता हूँ बाबू जी? पूछो। जैसे कि हमारा घर में 4-5 साल से एक कृष्ण जी का प्रतिमा छोटा सा पीतल कलर में आया था, वो मंदिर में स्थापित हुआ अपने आप। तो अभी मैं जैसे दरबार में आने के लिए शुक्रवार बृहस्पतिवार को टिकट कन्फर्म हो गया और शाम को पूजा किया। उस टाइम तो सिंहासन में था और मैं माँ बाबा का ही पूजा कर रहा था, माँ बाबा का ही सोच के पूजा कर रहा था वहाँ पे। उससे पहले तो मैं कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में था, उस हिसाब से पूजा पाठ करता था। लेकिन जब से दरबार से जुड़ा तो फिर माँ बाबा को याद करते मैं पूजा करते रहता था। तो मैं आना था तो अगले दिन मतलब शुक्रवार को आना था, बृहस्पति बार शाम को टिकट कंफर्म हो गया। शुक्रवार सुबह पूजा करने गया तो वो स्मृति नहीं है, जो कृष्ण जी का स्मृति था वो सिंहासन में नहीं है बाबा जी। तो मैंने बताया भी नहीं है घर में किसी को। लड़का को बताया, उसने बोला वो गड़बड़ किया आपने बोल के बोल रहा है। वो क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा। हम एक परिवार ही मतलब शौक में है इसके बारे में ना।
जब से आया तब से भी, और अब जब गुम हो गया तब से भी थोड़ा शौक में पड़ गया हम लोग, क्या है बोल के। हाँ, अपने आप ही गायब हो गया सब है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक बात है, अच्छी बात है। जो हो रहा है सृष्टि में उसको स्वीकार करना चाहिए। जी जी बाबू जी, जो हो रहा है उसे स्वीकार करना है। हाँ जी बाबू जी, अपने देवी देवताओं की पूजा करना है खूब, हाँ, जी बाबू जी, गुरुओं का सम्मान करना है। जी बाबू जी, और जो मूर्तियां घर में रखी उनको बढ़िया गंगा जल से स्नान करा देना है। हाँ जी बाबू जी। बस शुद्ध करके भस्म डाल के स्नान करा के रख दो। शुद्धि मूर्ति तो नहीं है बाबू जी अभी घर में? कोई नहीं, जो भी है, अच्छा, जो भी आग पास हो रखें कभी पूजन के लिए, हाँ जी, तो ऐसा कर देना है। ठीक है बाबू जी। है ना। बाबू जी हमारे दोष मूर्ति में नहीं होता। देखिए क्या है, हाँ, दोष होता है अपने भाव में। हमारे अंदर अगर गलत भाव है तो फिर वो भाव उसमें जुड़ करके शक्ति के साथ, और उसको भी दूषित करते, स्वयं भी आदमी दूषित होता है। जी बाबू जी, समझ रहे हैं ना। जी जी जी, तो अभी गंगा जल में आप चीज़ें मांस पकाने लगे तो उस गंगा जल का क्या दोष है। हाँ जी बाबू जी, जी हाँ, जी बाबू जी, सही बात तो है। हम गंदा कर रहे हैं ना। तो कोई भी चीज़ है, मूर्ति का दोष नहीं। मूर्ति का केवल इतना ही है कि उसका जो साइज है, जो पूजा घर में, घर के पूजा घर में चूँकि प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, हाँ जी बाबू इसलिए ऐसा नियम है कि 8 अंगुल से ऊंचा मूर्ति घर में नहीं रखना है कभी भी। जी, जी बाबू जी, ठीक है, जी ये शास्त्रोक्त है। जी बाबू जी, शास्त्र हमारे कहते हैं कि 8 अंगुल से ऊपर मूर्ति नहीं रखना है। जी बाबू जी, जैसे मूर्ति को नापना तो ऐसे भी नाप सकते हैं, इतना, ठीक बाबू जी, हाँ, कि इतने से ऊंचा ना हो। हाँ जी, हाँ जी, इतने, यही हुआ 8 अंगुल ही हुआ ये, हाँ है जी ना? बाबू जी, बाबू जी, ऐसे ही हुआ। तो 8 अंगुल से ऊंचा ना हो, जी बाबू जी, पहली बात। दूसरा, मूर्ति को लेके जगह जगह घूमना नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा कोई नियम नहीं बना कि आप मूर्ति लेके घूमें। जी बाबू जी, पूजा घर में रखने का है तो उतना ही कि 8 अंगुल से ऊंची ना हो। हाँ जी बाबू जी, और जो भी मूर्ति मंदिर में है वो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए उनकी। हाँ जी, हाँ जी, बिना प्राण प्रतिष्ठा की गई मूर्ति की पूजा करना हाँ जी, अपराध है। हाँ जी बाबू जी, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दोष बनते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बाबू जी, और ऐसे मान लीजिए कि आप फिर मनुष्य की नहीं, आप मतलब देवता की नहीं, आप दैत्य की पूजा कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसे मानिए, अगर आप शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करते हैं हाँ जी बाबू जी, तो उनसे बचना है। जी बाबू जी। ठीक है। बाबू जी ये हमारा जो जमीन है ना बाबू जी, जमीन में देवी स्थान है बोल के एक स्टोन कैप भी है वहाँ पे, बहुत पुराना है, पुराना टाइम से मान्यता है उसको। वो क्या चीज़ होगा बोल के थोड़ा जानकारी लेना चाहता वहाँ क्या होता है? हूँ। देवी स्थान है बोला। आंख बंद करके देखिए स्थान। आंख खोलिए, यहाँ कोई देवी भी नहीं है। अच्छा बाबू जी। बाबू जी एक लास्ट पॉइंट थोड़ा सा पूछ सकता हूँ बाबू जी? ऐसे है वहाँ पे हाँ, जिस स्थान की आप बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। बाबू जी हमारे परिवार में मतलब आउट ऑफ डीएनए में एक छोटा सा प्रश्न था बाबू जी। जैसे मेरा छोटा भाई गुम हो गया, 22-23 साल हो गया, उसका कोई अता पता नहीं है, तो वो कहाँ है कि नहीं आपको है? उसका चेहरा याद है? अच्छी फोटो है बाबू जी। निकालिए, दिखाया जाए जिंदा है कि नहीं दिखाया जाए। हाँ जी बाबू जी, फोटो देख रहा हूँ। हाँ? हाँ जी बाबू जी देख रहा हूँ बाबू जी। आप फोटो देखिए, ओम दिखाया जाए। अगर मृत्यु हुई तो इनमें दिखाया जाए, नहीं तो दिखाया जाए जिंदा। हाँ, अभी जिंदा है, अभी जिंदा है, लेकिन घर पहुंचने की स्थिति में नहीं, पागलों की अवस्था में, और मृत्यु के करीब है। अच्छा बाबू जी, ठीक बाबू जी, ठीक है बाबू, ठीक है, ठीक है बाबू जी, धन्यवाद बाबू जी। खुशी। अपनी कृपा सदैव बनाए रखना मेरे महादेव।